हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ आपको मिलेगी टैरो रिलेटेड रीडिंग, जो कि आपको देने वाली है गाइडेंस, मिलने वाली है माइंड को क्लैरिटी। राइट, सो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऑफ योर पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो किसी भी लेवल पे, किसी भी तरह से, किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नॉर्मल लाइक अपने क्रश के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए, मतलब कहीं ना कहीं आप स्पेशल फील करते थे, अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, या आपका अफेयर या कोई लाइक रिलेशनशिप में थे बट अभी बातचीत होनी बंद हो गई है। ठीक है ना। सो हम देखने वाले हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट थिंकिंग आपके लिए क्या है। जितना आप वरीड हो, आप परेशान हो उनके लिए क्या, उतना वो भी परेशान है। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे रीडिंग डालते हैं। मॉर्निंग 5:22 या 5:30 के आसपास होता है। दिन में सेकेंड हाफ में 3 o'clock या 4 o'clock के बीच में होता है। जहाँ पे भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स और ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलती रहे इस लाइक चैनल के थ्रू। ठीक है ना। एंड साथ में बेसिकली पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, प्लस आपको टैरो रिलेटेड रीडिंग या उसके लिए किसी और टॉपिक में अगर आपको बात करनी है, लाइक टैरो रिलेटेड रीडिंग में आपको किसी मतलब जैसे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसे आप चाहते हो कि मैं थर्ड पार्टी बनाऊँ, ऐसे आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाऊँ, तो ज़रूर मुझे नीचे बताइएगा। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आज बताने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई बिलीव अपने पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपने ले लिया, और डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें इनके पार्टनर की क्या सोच विचार है इनके लिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो है ना, काफ़ी ज़्यादा उनको नेगेटिविटी त्याग के पॉजिटिविटी होते हुए जा रहे हैं, और उनको ही इज़ वेरी मतलब अपनी लाइफ में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए रो रहे हैं, मर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो मुझसे प्यार करती थी, बहुत अच्छा रिश्ता था हमारा, बट कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप का शायद या तो वो लाइक उनको ऐसा लगता था बोझ है जो कि उन्हें उठाना पड़ रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद उनकी समझ से बाहर है, या फिर आप हो सकता है कि उनको किसी तरह का कमिटमेंट आपसे आप चाह रहे थे, या किसी तरह की चीज़ें जो आप उनसे चाह रहे थे, जो कि वो बिल्कुल भी देने में इंटरेस्टेड नहीं थे। उनको ऐसा लगता था इट्स अ बर्डन, और वो बहुत ज़्यादा अपने काम-काज पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन रीज़न ये कहीं न कहीं उनका जो हो सकता है, वो पैसे को लेके बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। अभी उनको लगता है दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे अपने काम-धंधे पे काम करना चाहिए, अपने उस चीज़ों के बारे में सोचना है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू मिंगल इनटू एनी रिलेशनशिप। लाइक अगर आप शादी के लिए कह रहे थे, तो शादी के लिए ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है ना। ये तो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। लड़की है, लड़का है, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वो किसी तरह की रोक, किसी तरह की कोई उन्हें बैठ के समझाए, कोई उन्हें बैठ के ज्ञान दे, मतलब किसी भी तरह का समझना नहीं चाहते। उनको ऐसा लगता है कि आई एम लाइक दैट, कि मुझे सारी चीज़ें पता है, ठीक है ना, और मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे जो करना चाहते हो कर। मतलब एक फ्री बर्ड की तरह रहने में ये बंदा इंटरेस्टेड था किसी तरह की। इसको ऐसा लगता था कि जैसे कि ना उसको बंधन में बाँधा जाता है, इसको बार-बार किसी चीज़ के बारे में समझाया जाता है, इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो ऐसा इंसान है, इसको चाहिए कि अपने हिसाब से काम करना, ठीक है ना। इसका मन करे तो चीज़ों को बताएगा, इसका मन नहीं करे तो नहीं बताएगा, लड़का-लड़की जो भी है। एंड इन्होंने हमेशा तजव्वुज़ जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम दी है, वो दी है पैसों को। और ये क्या है कि लाइफ़ में कहीं न कहीं स्टक रहते हैं, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं ये भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इनके अंदर थी, जो कि निकल गई। ये कहीं न कहीं मतलब नेगेटिविटी इन द सेंस कि मतलब या तो उनके विचारों में वो नेगेटिविटी इनको महसूस हो रही है, या आपको छोड़ के जो ये आगे की तरफ बढ़े हैं, ठीक है ना। इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो उनको निकल के इन्होंने ठीक करा। सो ये बंदा कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में ना कम्फ़र्ट महसूस करना चाहता है, अपने हिसाब से चीज़ें चलाना चाहता है। हो सकता है किसी की बातें सुनता ना हो सकता है कि आप इसे बार-बार फ़ोन कर रहे हो, तो उसको लगता है कि सामने वाला बंदा प्यार नहीं, एक तरह से डोमिनेट उसको कर रहा है, ठीक है ना। चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछना इनको वो भी पसंद नहीं है, अपने हिसाब से इनको चलना है, ठीक है। और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाली चीज़ है तो ओके है। बट अगर आप चाहोगे कि घरवालों से मिलाने की कोशिश करो, या इनका अपना खुद का फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है, आप इनको किसी चीज़ के बारे में मना कर रहे हो, तो सुनते नहीं हैं उस चीज़ को, कहीं न कहीं ना सुनते नहीं हैं, अपने हिसाब से करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके लाख मना करने के बावजूद भी, या तो इन्होंने कहीं और पढ़ाई के लिए कहीं दूर देश चले गए, या फॉरेन कंट्रीज़ चले गए, या फिर हो सकता है अपनी जॉब किसी और जगह चेंज कर लिया, तो वो भी काफ़ी हाई चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
इनका जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली भी ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा है। फैमिली के से दूर जाके या उनके उससे हट के कोई काम नहीं करना चाहते। इनका थॉट प्रोसेस बहुत तेज़ है। ये मतलब किसी ऐसे बंदे के लिए ये कभी भी एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि उन्हें कोई भी बेनिफिट ना हो। जिससे कि इनके घरवाले इनके एंटी आ जाएँ या फिर इनकी जो सिचुएशन है वो कहीं न कहीं ख़राब हो जाए। तो मुझे बहुत लग रहा है कि इस तरह का इंसान ये है। अब हमें देखना है कि ये आपके बारे में क्या सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। या आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? किस तरह का थॉट प्रोसेस है इनका आपके लिए? ठीक है ना? आपके बारे में क्या सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या आपको याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? डेफ़िनिटली ये बंदा आपको याद करता हुआ तो नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है सिचुएशन में जो अचानक से इतना कुछ घटा है लाइफ़ में वो क्या है? लाइक ठीक है ना? उसमें इनकी गलती थी, आपकी गलती थी, किसकी गलती थी? साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस बंदे को कार्ड एक नीचे गिर गया था। इस बंदे को ये भी लगता है कि कहीं न कहीं ना सिचुएशन इज़ नॉट राइट टू टेक एनी एक्शन। सिचुएशन फ्रूटफुल नहीं है, बहुत सोच समझ के विचार करना चाहिए क्योंकि इसका थॉट प्रोसेस तो देखो इसी तरह से ना अपने लिए काम करा, अपने हिसाब से काम करा, किसी के उसमें आके काम नहीं करना है। अपनी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं होनी चाहिए, अपनी चीज़ें सब कुछ बहुत बढ़िया चलनी चाहिए। अपनी वजह से किसी को नाराज़ ना करे, चाहे घरवाले हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है। बट इस बंदे को लग रहा है कि कहीं न कहीं स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप में। आपकी जो डिमांड थी दैट इज़ नॉट रॉन्ग। आपकी डिमांड भी रॉन्ग नहीं है, बट उनको ऐसा लगता है कि वो अपने आप को भी गलत नहीं समझ रहे कि मेरी जो सोच विचार है, मैं भी कहीं गलत नहीं सोच रहा है, मैं भी गलत नहीं सोच रही, मैं भी ठीक सोच रही हूँ। इस रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस उनके हिसाब से नहीं है। वो शायद आपको समझा पाने में थोड़ा सा मुश्किल है, या आप दोनों हो सकता है विपरीत प्रवृत्ति के इंसान भी हो सकते हो, जो कि लाइक वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो हो सकता है आपके गोल जो हैं वो बहुत डिफरेंट है, अलग है। उसको लग रहा है कि ना एक डिफरेंट टाइप की लाइफ इन्होंने सोची थी कि ठीक है ना, अपने हिसाब से चलना, करियर में बहुत अच्छा करना, बट अब इनको ऐसा लग रहा है कि वो गोल्स भी कहीं न कहीं अचीव नहीं कर पा रहे। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ इनको बढ़ना चाहिए। बट फिर इनको ऐसा लगता है अपने इमोशंस को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ना कोल्ड ऑफ कर लिया। जो इमोशंस अगर इनके बहुत ज़्यादा फ्लो होते थे पीछे पास्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। आपके लिए नहीं, सबके लिए, ठीक है ना? उनको उन्होंने मतलब एक जैसे कि ना बंद करके एक बक्से में डाल दिया, उस बारे में कोई सोच-विचार नहीं कर रहे हैं। तो इमोशंस हमारे क्या होता है, इट्स लाइक अ वाटर टाइप, ठीक है ना? वो मुझे फ्रोज़न इनके वो शोल्डर कह रही हूँ, इमोशंस होते हुए दिख रहे हैं। इनको कहीं समझ नहीं आ रहा है उन्हें किस तरह के एक्शन लेने चाहिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, कहाँ पे ये गलत है, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं, ठीक है ना? इनको ऐसा लग रहा है कि डिसीज़न तो मुझे लेना है, बट दोनों ही लोगों के लिए वो बेहतर डिसीज़न होना चाहिए। ठीक है? इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों ही लोगों के लिए वो बेटर डिसीज़न होना चाहिए, अच्छा डिसीज़न होना चाहिए, ताकि आप दोनों की ग्रोथ हो सके, ठीक है ना? वो आपको भी जस्टिस दे सके, अपने आप को भी कर सके। देखो, यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इंसान आपसे ज़्यादा ना अपने आप बारे में सोचता हुआ नज़र आ रहा है। आज की डेट में इसको थोड़ी-सी कमी महसूस हो रही है कि आप इसकी लाइफ़ में नहीं हो। दैट इज़ व्हाई ही इज़ थिंकिंग और शी इज़ थिंकिंग ऑल दिस थिंग। अदरवाइज़ क्या था कि ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोचता है। काफ़ी ज़्यादा सेल्फ़िश हो सकता है, ठीक है? अपनी चीज़ें, अपनी सारी इसको जो है ना वो वैल्यू, वो इसका जो भी मान-सम्मान है या परिवार की जो उसकी प्रतिष्ठा है, उसको वो चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन एनी अदर थिंग। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी अपनी लाइफ़ में चाह रहा है। हो सकता है उम्र निकल रही हो या घरवाले बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं। इनको कोई हो सकता है बाहर कोई लड़की समझ में नहीं आ रही हो या लड़का समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। साथ में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हैं लाइफ़ में, अगर स्टेबिलिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी इनको मिलती हुई नज़र आ रही है और उनकी काफ़ी सारी डिज़ायर्स भी हो रही है। कहीं न कहीं ये शादी के बारे में भी कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 100% ये बंदा सोच रहा है, बट हाँ, 40% इसके दिमाग में कहीं न कहीं है कि थोड़ा-सा स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, मुझे भी शादी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या मेरी भी उम्र है लाइक दैट। तो आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाना चाहते हैं ये, ठीक है? लाइफ़ में कुछ बेटर और अच्छा करना चाहते हैं आपके लिए भी और आपको भी खुश रखना चाहते हैं, ठीक है ना? हो सकता है कि ये कहीं न कहीं कोई किसी तरह की चीज़ प्लान कर सकते हैं। अगर इनकी हल्का-फुल्का कॉन्टैक्ट भी है आपसे, तो कहीं न कहीं घूमने की बात कर सकते हैं, जाने की बात कर सकते हैं। ठीक है? इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं इनके पास काफ़ी सारे मतलब अपने करियर रिलेटेड ऑप्शन हो सकते हैं, जिससे कि जो कि इन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनको पता था अगर आपसे डिस्कशन होंगी इन सब चीज़ों के बारे में, डेफ़िनिटली आप लड़ने वाले हो, आप सुनने वाले नहीं हो। तो ये आपको बिना बताए चीज़ें या काम करने में वो थे,
मशरूफ़ थे, जो कि आपने उस चीज़ का हो सकता है कुछ लोगों ने गलत मतलब निकाला है कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मुझे ये नहीं करते, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ऐसी है। तो ये अपनी लाइफ़ में ना बहुत स्मूथनेस चाहते हैं, चाहे कोई बंदा हो चाहे ना हो, ठीक है ना? इस तरह का इंसान है, तो जिसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सो अब हम देखने वाले हैं कि डिवाइन प्लीज़ बताइए कि इस बंदे का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए? नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? ओके। डेफ़िनिटली बंदा काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देख रहा है आपके साथ, आपके साथ आना चाहता है, ठीक है, वापस एक बार से, मगर सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। उसे लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना? पेशेंसली चीज़ों को देख रहा है, समझ रहा है, हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब इस टाइम पे इसका बहुत पीक टाइम हो सकता है इसके करियर रिलेटेड थिंग्स में या पैसों से रिलेटेड थिंग्स में, तो कहीं न कहीं इसको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं किसी तरह का एक्शन लूँ। सो कहीं न कहीं हो सकता है कि या तो अपने घरवालों को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा है या उनको अपनी होता है ना जैसे कि इसके घरवाले अगर इसके अगेंस्ट थे, ठीक है ना? सो उनको कहीं न कहीं शीशे में उतारने की कोशिश कर रहा है या उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। सो हो सकता है कोई ऐसी पर्सनैलिटी इनके घर में हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो कि बिल्कुल सुनने में तैयार नहीं है। तो इन्होंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कर लिया है, इस वजह से शायद उनको ऐसा लगता है कि शायद अब मेरे पेरेंट्स, ठीक है ना, मेरी बात सुन सकते हैं। ठीक है ना? तो हो सकता है पहले जब ये स्टेबल नहीं थे तो पेरेंट्स इनकी बात सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। ये डेफ़िनिटली 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ़ में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं फैम विद पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक प्रॉपर तरीके से, मतलब जहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है और इनकी तरफ से कुछ न्यू बिगिनिंग भी है, इनकी तरफ से कुछ आपको कुछ ऑफ़र भी है कहीं न कहीं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है, तो बहुत हाई चांसेस है अगर आप दोनों एक-दूसरे सोशल मीडिया से या फिर किसी फ्रेंड सर्कल से वगैरह से कनेक्टेड हो एक-दूसरों के, तो वहाँ पे पार्टी में मिलना, घूमना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती है आपकी आने वाले टाइम पे जो नेक्स्ट एक्शन इनका दिख सकता है। अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो तो हो सकता है किसी पार्टी में आप मिल जाओ, हो सकता है किसी ऐसे ग्रुप में आप दोनों इन्वॉल्व हो जिसमें कि उनकी तरफ से भी कोई मैसेज आ रहा है और आपकी तरफ से कोई मैसेज आ रहा है, तो कुछ चीज़ें एक्सचेंज होने की काफ़ी हाई संभावनाएँ मुझे लग रही है। बट ये बंदे की तरफ से बहुत तेज़ी में एक्शन नहीं आएगा। आई मस्ट से कि हो सकता है कि अगले 3 दिन या फिर 3 वीक्स के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आए जिसमें कि आप थोड़े-से रूबरू यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। बट ये बंदा आई कैन से कि कम से कम मतलब 7 दिन से लेके 7 वीक्स तक का इंतज़ार डेफ़िनिटली बंदा करता हुआ नज़र आएगा, एंड जो कि फर्दर एक्सटेंड टू द 14 दिन और 14 वीक्स भी होने के चांसेस हैं। सो दैट इज़ अ हाई टाइम बिकॉज़ इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जब मेरे अनुरूप हो जाए वो। ये बंदा ना जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहता, ठीक है ना? इसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ अपनी मेहनत से कमाया है या करा है, ठीक है ना? सो वो चीज़ मैं गँवाना नहीं चाहता, ठीक है ना? सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इस रिलेशनशिप में आगे फर्दर 6 मंथ्स में क्या होने के चांसेस है रिलेशनशिप में? देखो फर्दर 6 मंथ में भी आई कैन से कि अगर आप इनको किसी तरह का मैसेज करते हो, कॉल करते हो, कुछ भी करते हो, तो इनकी तरफ से कोई एक्शन फिलहाल आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये कहीं न कहीं अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन के अंदर, और ये कहीं न कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आई मस्ट से कि सोच तो रहे हैं, बट शायद इस 6 महीने के अंदर भी कोई राइट टाइम नहीं मिल पाएगा। इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, ना किसी का ये रिलेशनशिप का कोई भी है, मतलब कोई इनको रिलेशनशिप के लिए ऑफ़र कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। घरवाले अगर इनको कोई लड़का-लड़की कुछ दिखा रहा है उसकी तरफ ये जाना नहीं चाहते। तो बेसिकली कहीं न कहीं कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है? ओके, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या रिलीज़ करना है। आपके दिल दिमाग में ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको रिलीज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे। अगर वो नेगेटिविटी है, अगर वो जेलसी है, वो कहीं न कहीं डोमिनेशन है या कुछ भी है, कुछ कोई भी चीज़ ऐसे उसको रिलीज़ आपको करना बहुत जल्दी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको हर्ट कर रही है, कहीं न कहीं वो सिचुएशन को रोक रही है, कोई नई चीज़, अच्छी चीज़ आपके आने के लिए। डोंट लेट
योर पास्ट होल्ड बैक टू यू। अपने पास्ट को होल्ड बैक करने मत दो। अपनी चाबी जो है ना, ये अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास्ट की एक्टिविटी है, पास्ट के लोगों के हाथ में मत दो कि जिस तरह से वो चलाएँ। मतलब उनकी याद आपको आ रही है और आप किसी और की तरफ भी नहीं बढ़ पा रहे हैं और अपने आप में खुश भी नहीं हैं। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट। सो कहीं न कहीं आपको शांति अपने अंदर रखनी है, मेडिटेट करना है अपने आप को, ठीक है ना? सो कहीं न कहीं आप देखोगे जब ब्रीथ आउट हम कब करते हैं? व्हेन यू आर सो मच रिलैक्स। आपने इन्हेल करा और आपने इन आउट करा, तो हमारे अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड या नेगेटिव जो भी अ अ, हवाएँ या कुछ भी हम कह सकते हैं जो होती हैं, ठीक है ना? या फिर हमारे दिमाग में एक भ्रमित विचार होते हैं जो कि एक गंदी जो हवाएँ होती हैं, दैट इज़ वी आल्सो कॉल्ड राहु। सो वो नेगेटिव चीज़ें जब आप ब्रीथ आउट करोगे वो कहीं न कहीं बाहर निकलती हुई नज़र आएगी। तो आपको अपनी लाइफ़ को एक साफ तरीके से देखना है। सो आई मस्ट से कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं कि पुरानी यादों में बहुत ज़्यादा डूबे पड़े हैं, अपने आप में फ़ोकस नहीं दे रहे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उन सब चीज़ों के देखो, जिसको जब आना होगा वो वापस आएगा, ठीक है ना? ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। सो ये सबके लिए पूरी तरह रेज़ोनेट नहीं होगी, बट हो सकता है कुछ-कुछ पार्ट किसी के लिए रेज़ोनेट हो, तो अकॉर्डिंगली आपको इसे क्लेम करना है, राइट? सो अपने दिल की नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का गाइस टाइम आ गया है। आप जितनी जल्दी उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा कम्फ़र्ट आपके पार्टनर को मिलेगा, वो उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है? साथ में मैं ये कहूँगी, अगर आप नहीं चाहते कि पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ़ में आए, नो वरी एट ऑल। अपने दिल को साफ रखिए, नए दरवाज़े खोलिए, ताकि आपको अगर सामने से कोई ऑफ़र करता है तो यू विल नॉट से नो फॉर दैट, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।